आखिर नक्सलियों के पास हाईटेक हथियार आता कहां से है? इस सवाल का जवाब भी नक्सलियों ने दिया। वो साफ कहते हैं पाकिस्तान की आईएसआई देती है। ये कहां से आप ये हथियार आप कहां से कहा जाता है कि आईएसआई पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी उसके जरिए आप लोगों का संपर्क है? हाँ है, लेकिन उनसे हम हथियार लेते हैं, हथियार हमें मुहैया कराते हैं। लेकिन अगर कोई आतंकवादी गिरोह का हो तो हम लोग अपना सिद्धांत छोड़ करके उसके सिद्धांत पर नहीं चल जाते हैं। वो तो देश का दुश्मन है, क्या आप भी देश का दुश्मन अपने आप को मानते हैं? नहीं, हम लोग देश का दुश्मन नहीं है। जमुई के बखोरा गांव में सरकारी तंत्र काम नहीं करता है। यहां सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों की ही चलती है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो नक्सली ही बेड़ा पार करते हैं। नक्सली इस गांव में जन अदालत लगाते हैं। देखिए, खटिया पर बैठकर नक्सली लोगों की फरियाद सुन रहे हैं और बाकी गांव वाले जमीन पर बैठकर उनकी बातों पर गौर फरमा रहे हैं। आर्यन न्यूज की टीम ने यहां भी नक्सलियों से कई सवाल दागे। हमारे पार्टी कोई निर्दोष को नहीं मारता है। हमारी पार्टी हमारी क्रांतिकारी जनता के खिलाफ जो गलत सलत करते हैं, कोई दलाल हो, उसे हमारी पार्टी हमारी क्रांतिकारी जनता के सहयोग जन अदालत लगा करके उसे सजा दिया जाता है। जन अदालत का मकसद क्या है वो आपने सुन लिया। अब जरा फरियादियों की भी सुन लीजिए कि नक्सलियों के फरमान के बाद आखिर ये लोग वोट देंगे या नहीं। खेलो कोड़ा सुइया देने गए डिलीवरी के, उसको मारपीट करा पुलिस रास्ता पर, गरीब के उसे कैसे खान पीन होगा। छोटा छोटा बच्चा है, सुई दवाई ना करेगा तो खाएगा कि कमाए ना? इतनी लकड़ी पत्ता ना करता है, खाता है कैसे? बोलता है कि सुई दवाई देता है आतंकवादी, अपना सुई दवाई पूंजी लगा के कर रहा है। कुछ गांव वाला 100-200 करके डॉक्टरी रखा है गांव पर। सरकारी डॉक्टर यहाँ नहीं देता है, न कुइया न खाना न पीना, कुछ नहीं देता है। कैसे गरीब लोग बचेगा? क्या वोट नहीं देंगे अगर सरकार आपका मदद नहीं करे तो? मदद तो करेंगी, गरीब के देखेगा तभी है, गरीब का तो नहीं देखता। देश की सत्ता और सियासत को अब यहां विकास की बाढ़ लानी होगी, तभी नक्सलियों का खात्मा होगा। बंदूक के जरिए हम नक्सलियों को मिटाने की कोशिश दशकों से कर रहे हैं, पर आज तक कामयाब नहीं हो पाए। सरकार इस बात को समझेगी नहीं, पर समझाना होगा। असंभव है, फिर भी करना होगा, हमारे और आपके बेहतर कल के लिए। प्रशासन आता है, कहता है आप लोग उग्रवादी हैं? तो ठीक है, हम लोग उग्रवादी तो हम लोग का देश निकला जाए बाहर करेंगे जनता को। चलिए, सवाल यह है कि दुख और दर्द बड़े पैमाने पर है। यहाँ पे जरा अंदाजा लगाइए कि ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें भी पढ़ने का शौक है क्या? इनका राइट नहीं है? ये देखिए, सिर्फ पूरे दिन जहां दूध मिलना चाहिए, जिंदगी पानी पर गुजर रही है। सवाल ये भी है, इस पानी के लिए तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर इन लोगों को गुजर जाना पड़ता है, इनके माता पिता को जाना पड़ता है, तब जाकर इन्हें पानी नसीब होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन पूरी स्थिति को देखकर क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर जो राजपथ पर जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, लंबी लंबी और चौड़ी चौड़ी गाड़ियां दौड़ती है, क्या वही भारत है?
सवाल ये नहीं है। आज की तारीख में अगर दो तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है तो ये सोचने वाली स्थिति है देश के तमाम नुमाइंदा के लिए और तमाम नेताओं को कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सवाल ये है कि अब क्या इस चुनाव में सरकार जीतकर इन तमाम लोगों का कल्याण करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ राजेश कुमार, चरका पाथर, जमुई।